रोक लगाया। जीत और हार का सवाल नहीं, सवाल न्याय का है। ये हमारे धर्म निरपेक्ष स्वरूप है भारत का, जो संविधान कहता है, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ है। ये 400 पार का नारा लगा रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे, वो तो जनता ने नहीं दिया। अब ये बैसाखी पर सरकार है, लेकिन इसके बावजूद ये संविधान की मूल भावना से वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो संविधान में बहुमत के आधार पर बहुत चीज़ें नहीं बदल सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बहुमत के आधार पर आप देश को ही जो है के स्वरूप को ही। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत लगातार तेज होता जा रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन जो जिस तरीके से सरगर्मी अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है और बनारस में जिस तरीके से संदीप मिश्रा हुए या बनारस वाले मिश्रा के ऊपर जिस तरीके से तमाम लोग हमला कर रहे हैं, और सीधे तौर पे हम बात करने के लिए आगे हैं चंदौली के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जो वर्तमान स्थिति चल रही है और खासकर ब्राह्मणों को लेकर, ये बताइए कि जिस तरीके से आज के परिवेश में और खासकर बनारस की हम बात करें, लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको क्या मानते हैं? और खासकर जितने भी लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, ब्राह्मण समाज जो चर्चित चेहरा है, हरीश मिश्रा हो गए, संदीप मिश्रा हो गए और भी लोग हैं। देखिए, अगर जाति की बात करेंगे तो ब्राह्मण समाज इसे समझे, लेकिन अगर समाजवादी की बात करेंगे तो पार्टी इसे समझ रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज के आप लोग लगातार जिस तरीके से 12 तारीख को जिस तरीके से हरीश मिश्रा के ऊपर हमला हुआ और उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल के पीछे भेज दिया गया, क्या मानते हैं इसको कहां से कमी हो गई? ये तो सरकार की अपनी कार्यशैली है, और इस संदर्भ में हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है और साथ ही साथ न्यायालय में न्याय मांगने के लिए गए हैं। 19 तारीख पड़ा है। संभवतः पुलिस के अधिकारियों को तलब भी किया गया है न्यायालय के द्वारा कि वो बतावें कि एक्यूज जो जिसके ऊपर हमला हुआ वही कैसे अभियुक्त हो गया। और मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैंने भी जीवन में बड़े घटनाएं देखी है, लेकिन 109 का मुकदमा जिसे दर्ज हो और 2 घंटे के अंदर उसे विवेचना भी कर दिया जाए और उसको जो है खारिज कर दिया जाए, तो शायद पहली बार हुआ। अगर इतनी तत्परता पुलिस अन्य मामलों में भी दिखाती तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत होता। लेकिन सेलेक्टिव ढंग से जो पुलिस काम करती है, इस पर लोगों को आपत्ति है, हमें भी आपत्ति है। अब मामला न्यायालय में है, न्यायाधीश इस पर फैसला करेंगे। आप लोग हरीश मिश्रा से जेल में भी मिलने गए थे, हरीश मिश्रा ने क्या कुछ नया चीज़ बताया आपको? नहीं, नया चीज़ का जो बात घटना है सर्वविदित है, सबके सामने है, और चूँकि ये पार्टी का कार्यकर्ता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके सुख दुख में मैं खड़ा हूँ, और उसको कोई तकलीफ़ हो तो उसके निवारण के लिए हम 2 कदम आगे बढ़ कर के काम करें। जिस तरीके से आपके जो सांसद हैं उनके ऊपर जिस तरीके से करणी सेना का जो वार लगातार किया जा रहा है और अखिलेश यादव को धमकी भी दी जा रही है, तो आप बीजेपी को लेकर और खासकर योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये आप छद्म रूप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी वो चाहती है कि डायरेक्ट सामने न आकर के अपने किसी अनुयायी के साथ आगे कर करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित किया जाए। लेकिन आप भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, और संघर्ष ही उसका मूल सिद्धांत है, और हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं। तो हम इस प्रकरण को भी झेल लेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है, और जो चुनाव की सरगर्मी है अभी से भी तेज हो गया है 2027 को लेकर,
लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, एक तरफ दलित और दूसरी तरफ करणी सेना जो ठाकुर जात के लोग हैं, क्या मानते हैं किस पाले में जाना पसंद करेंगे आगामी चुनाव को देखते हुए? कौन? दलित हुए या करणी सेना जो अपने आप को मान? देखिए, हर चीज चुनाव की दृष्टि से या वोट की दृष्टि से नहीं देखा जाता। पीडीए हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसका अनुसूचित जाति के वो तमाम लोग जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जा रही है, हम उनकी आवाज़ उठाने के लिए ही पीडीए बनाए हैं। और चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे अपर कास्ट समाज के वो तमाम लोग जो अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, इस देश के संसाधन में अभी तक भागीदारी नहीं मिल पाई है, उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है बच्चों को, तो वो सारा न्याय दिलाने के लिए पीडीए प्लेटफॉर्म बना है। और हम पीडीए के तहत हमारे साथी को जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आएगी। एक ये चीज़ बताइए कि वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से बंगाल में जो इस तरीके से जो माहौल बदला हुआ है और लगातार वहाँ पे मांग की जा रही कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपरोक्ष रूप से भारतीय जो है राज्यपाल शासन की बात जो है करती रही है। अब सामने आकर के उन्होंने मांग कर दी, इसका मतलब ये है कि जो उनके मन में था और उनके होठों तक आ गया है। वो चाहती है कि हमको यहाँ भी हमारा शासन हो, राज्यपाल को आगे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता को हासिल करना चाहती है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये संविधान है, संविधान हमारी रक्षा करेगा और इनको मनमानी नहीं करने देगा। जैसे वक्फ बिल पर आपने देखा, वक्फ बिल पर हम लोगों ने सदन के अंदर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई और कहा कि ये किसी एक समुदाय की भावनाओं और उनके धार्मिक स्थिति में दखलंदाजी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता के पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। किसी को किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। तो आप ये जो वक्फ बिल लाए हैं इसको वापस कीजिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, और उस अपने हिटलरशाही तरीके से वक्फ संशोधन बिल लाई। लेकिन जब हम लोग न्यायालय में गए तो न्यायालय ने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्हीं बिंदुओं पर न्यायालय ने भी टिप्पणी की जिन बिंदुओं को लेकर के हम लोग सदन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमारी तो जीत वही है कि न्यायालय ने मान लिया। जिन बिंदुओं को हम उठा रहे थे उस पर उनको भी आशंका थी, उस बिंदुओं पर उन्होंने स्टे कर दिया है। तो इस सरकार को तो इस मामले को बहुत तूल नहीं देना चाहिए, उनको वापस कर लेना चाहिए। क्या है, समाजवादी पार्टी को ये जीत मानना जाएगा कि क्या माना जाएगा जो इस तरह के कोर्ट ने जो रोक लगाया? जीत और हार का सवाल नहीं, सवाल न्याय का है। ये हमारे धर्म निरपेक्ष स्वरूप है भारत का, जो संविधान कहता है उस संविधान के साथ छेड़छाड़ है। ये 400 पार का नारा लगा रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे, वो तो जनता ने नहीं दिया। अब ये वैसाखी पर सरकार है, लेकिन इसके बावजूद ये संविधान की मूल भावना से वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो संविधान में बहुमत के आधार पर बहुत चीज़ें नहीं बदल सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बहुमत के आधार पर आप देश को ही जो है के स्वरूप को ही चेंज कर दें, तो ये अधिकार नहीं देता है। तो ये देश के स्वरूप को बदलने का काम कर रहे थे, इसलिए न्यायालय ने रोक लगाई। ठीक है, तो आप सुन रहे थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।